हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8th की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। आपकी क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18 और आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें दिया गया है भगवान के लिए डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के लिए क्या है? डाकिए हैं एक तरीके से। ठीक है, ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़, ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो, इसका मतलब क्या है इस पंक्ति का। इन पंक्ति से हम क्या समझते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें, जैसे पंछी होते हैं और बादल जो होते हैं, भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पंछियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों का यह संदेशों को हम समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या कहा गया है। संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इसके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है, और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे आपके अपरिचित शब्द कौन कौन से दिए हैं। डाकिए का मतलब है संदेशवाहक, सौरभ का मतलब है महक सुगंध खुशबू। ठीक है, ये इसके अपरिचित शब्द हैं। ठीक है, इसके अपोजिट। ठीक है, इसके मतलब जैसे। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है। आशा है आप इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट दिया गया, निम्न में से पंछी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पंछी शब्द का बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आपका खग खग दोनों में खग दिया गया है विहन, तो बच्चों नाग आपका क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटना है बच्चों। सुगंध का क्या होता है आपको सबको पता होगा। विलोम शब्द मतलब दुर्गंध, बदबू। ठीक है, अब इसमें थर्ड में पूछा गया, भगवान के लिए डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मैं आपको लिखवाऊंगा, सभी बच्चे हैंड टू हैंड लिखेंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भगवान के लिए डाकिए पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप लिखोगे आंसर नंबर 3 है बच्चों, ये आपका। आप लिखोगे प्रकृति की कुछ चीजें, वो कहना चाहते हैं प्रकृति की कुछ चीजें जैसे बादल पंछी इत्यादि भगवान या प्रकृति के संदेश वाहक हैं। क्या है? संदेश वाहक का काम करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिया गया है फोर्थ, कौन कौन सी चीजों के लिए देश की सीमाएं बंधक नहीं होती। तो देखिए इसमें आप क्या लिखोगे आंसर नंबर 4 में, बादल पंछी तथा खुशबू के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती हैं।
ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट आपका दिया गया है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। ठीक है बच्चों, आप में इसमें बताना है पंक्ति का भाव। तो देखिए इसमें आप कर सकते हो, देखिए इसका मतलब क्या है कि आंसर नंबर 5, वाष्पीकरण द्वारा बादल किसी और देश में बनते हैं। तो बारिश कहीं और जाकर दूसरे देश में होती है, तो बारिश कहीं और दूसरे देश में होती है, कहीं और आएगा। देश में होती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी। तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।